आदाब, आप देख रहे हैं अहम बात प्रोग्राम का नाम और मैं हूं यूसरा हुसैन। चैनल आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आज शो अहम बात पे मेरे साथ डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर डिवीजन पूर्णिमा मित्तल जी। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि नॉर्थ जो है हिस्सा कश्मीर का यानी कि बारामूला इज लीडिंग द वाइट रेवोल्यूशन। और ये जो वाइट रेवोल्यूशन है ये IDDS यानी कि इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो कि एनिमल हस्बेंड्री ने ऑफर करी है। टेल अस अबाउट दिस स्कीम और ये वाइट रेवोल्यूशन जो कि इतना फेमस हो गया है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे पास इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दिया और मन की बात में एक हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है JNK के लिए एंड ओवरऑल कश्मीर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें हमारे LG साहब ने हमें सपोर्ट किया, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर अटल ढिल्लों सर ने सपोर्ट किया। ये एक स्कीम UT कैपेक्स के अंडर स्टार्ट की गई पिछले 3 साल पहले जी। तो उस पहले साल में तो हमें इसका बहुत कम ऑफ टेक हुआ, लोग काफी कम आए। धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों के साथ की, डिपार्टमेंट ने बात की और एक स्कीम के अंडर जो हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की कि हम 5 गाय की यूनिट देने लगे। उसमें 50% सब्सिडी जो है फार्मर को वो डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती थी एनिमल परचेज करने के लिए और उसके वो अपने तरीके से एक यूनिट बनाता था और 5 गाय की एक कमर्शियल यूनिट बन जाती है जिसमें उसका प्रोडक्शन जो होता था उसको वो सेल करके एक एडिशनल इनकम जनरेट होने लगी फैमिली के लिए। धीरे धीरे इस स्कीम का इतना इम्पैक्ट हो गया कि हम साथ साथ में इसमें गाय के साथ साथ अगर उसको मिल्किंग मशीन चाहिए, जनरेटर चाहिए, थोड़ा सा उसके और सपोर्ट जो उसको इक्विपमेंट्स चाहिए, उनके लिए भी हम 50% सब्सिडी स्कीम में प्रोवाइड कर रहे थे, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रहे थे। धीरे धीरे लोगों ने इसको लेना शुरू कर दिया और उनको लगा कि ये एक ऐसा वायबल मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और खासकर फीमेल्स, क्योंकि ऑलरेडी वो घर में किसी के घर में 1 गाय थी, किसी के घर में 2 गाय थी, उससे वो जो उनका मिल्क प्रोडक्शन हो रहा था वो या तो खुद यूज करते थे या कोई आस पड़ोस में किसी एक घर को वो देते थे। उनको ये लगा कि ये तो बहुत एक अच्छी इनकम है कि ये काम हम ऑलरेडी घर में कर रहे हैं, इसी को हम इंक्रीज करेंगे। ओवरऑल अगर आपको बताऊं कि कश्मीर डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, 10 डिस्ट्रिक्ट में लास्ट 2 इयर्स में इतना अच्छा ऑफ टेक हुआ कि हमने 1550 यूनिट्स एस्टेब्लिश किए एंड 1550 यूनिट के इम्पैक्ट क्या हो गया कि ऑलमोस्ट हमारा 70,000 लीटर्स पर डे का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। जो आज की डेट में अगर हम कहेंगे कि हमारा कश्मीर वैली का 40 लाख लीटर्स पर डे का प्रोडक्शन है। एब्सोल्युटली, आई थिंक हमारा नेशनल एवरेज से पर कैपिटा ज्यादा है जो कि 378 ग्राम्स पर डे है, बट नेशनल एवरेज इज 356 ग्राम्स। हमारी स्कीम का ऐसा इम्पैक्ट हुआ खासकर विंटर सीजन में कि हमारे पास यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क नहीं होता था, क्योंकि एक लीन सीजन होता है, एक फ्लश सीजन होता है। तो लीन सीजन में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो नॉर्मल गाय अगर 12 लीटर या 15 लीटर दे रही है वो लीन सीजन में कम देने लगते थे। मोस्टली कभी पंजाब से मिल्क आता था इस तरीके से, या लोग ड्राई मिल्क पे थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाते थे। लास्ट ईयर हमने ये देखा कि पूरे विंटर सीजन हमारा कोई भी, हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए कि कोई एक टैंकर भी मिल्क का हमारा कश्मीर वैली में नहीं आया। तो दैट वाज द अचीवमेंट और इसको धीरे धीरे हम बढ़ाते गए। बारामूला ने इसने लीड लिया। बारामूला में ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा यूनिट्स एस्टैब्लिश हुए जी। 5 लाख लीटर से ऊपर उनका मिल्क प्रोडक्शन चला गया। तो बाकी और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ये हमारा पुलवामा में भी हुआ, सोपोर में, इवन की कुपवारा के बंगस वैली में एक FPO बन गई, उसमें 300 मेंबर्स हैं। 300 मेंबर्स को सबको हमने 2-2 गाय का 1-1 यूनिट प्रोवाइड किया। तो वो भी आज की डेट में डेली अपना वहां से 200 लीटर्स का मिल्क जो है दे आर प्रोवाइडिंग टू द एडजेसेंट एरिया, इट्स फ्रॉम बंगस वैली। तो इस तरीके के रेवोल्यूशन हर जगह आने शुरू हुए। तो बारामूला का इसका ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, बहुत अच्छी सब्सिडी वहाँ के लोगों को मिली। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी हेल्पफुल इन दैट। अच्छा, कुछ अगर चीजें हम हाईलाइट करना चाहें इसमें, व्हाट मेड इट अ ह्यूज सक्सेस, व्हाट वुड यू से? मेन चीज ये थी कि इसमें डायरेक्ट बेनिफिट का जो स्कीम मिला लोगों को, सब्सिडी डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही थी। देयर वाज नो हिच कि आज आप गाय लाएंगे फिर कब मिलेगी सब्सिडी, मिले ना मिले,
वो एक चीजें जो एक स्मूथ फ्लो जो आज के डायरेक्शंस पे हमारे चीफ सीएस के डायरेक्शंस पे, एलजी साहब के डायरेक्शन पे जिस तरीके से सारा ट्रांसपेरेंट मोड में ये काम हुआ है, तो उससे लोगों को बेनिफिट मिला और इसका इम्पैक्ट हमें फील्ड में देखने को मिला। राइट। अच्छा, एक मर्तबा जब ये डेयरी फार्म जो है इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद डिफिकल्टी आती है फीड फॉडर में, वो कैसे उसको आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हमारा विंटर काफी हार्श होता है। जी करेक्ट। नवंबर के बाद आपको ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं होता कहीं भी, एंड मोस्टली डिपेंडेंट हो जाते हैं ड्राई फॉडर पे। ड्राई फॉडर के लिए अब थोड़ा सा टेक्निकल हमने गाइड किया अपने फार्मर्स को कि आप जो साइलेज आता है वो आप इनको दे दो अपने, जिससे प्रोडक्शन कम ना हो गाय का। अच्छा। क्योंकि ग्रीन फॉडर से प्रोडक्शन अच्छा होता है, एंड ड्राई फॉडर का इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली प्रोडक्शन पे पड़ता है। अच्छा, तो फिर कैसे करते हैं उसको? उसमें साइलेज जो आता है, बेलिंग यूनिट्स आते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रीन फॉडर, उसका यूज करते हैं, बट इट इज कॉस्टली। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा जो है एनिमल का वो बढ़ जाता है, दूध का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट वही चीजें हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। फीड एंड फॉडर स्कीम में हम इस तरीके की यूनिट्स, फॉडर यूनिट्स लगाने के लिए, चेफ कटर्स के लिए, या अगर कोई साइलेज मेकिंग यूनिट लगाना चाहता है उसको भी धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे थे कि एक तरफ से वो डेयरी फार्म अपना चलाए, दूसरी तरफ से फॉडर प्रोडक्शन की तरफ और साइलेज मेकिंग की तरफ भी वो जाए। जैसे समर में हम देखते हैं कि हमारे पास फॉडर इन एबंडेंस होता है, दैट कैन बी स्टोर्ड एंड फॉर विंटर सीजन। अच्छा, हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ओनर के डोर स्टेप पे कैसे आप वो सर्विसेज दे रहे हैं? हमारे पास अराउंड 800 वेटनरी सेंटर्स हैं ऑल ओवर वैली, जहां पे हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमारा एआई टेक्नीशियन करता है। अब कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज होते थे जिसके लिए सेंटर गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमें 2 स्कीम्स हमने इसमें लॉन्च की। एक हमारा है कि हम मैट्री लगाते हैं उस एरिया में कि जहां बिल्कुल हमारा एआई कवरेज नहीं हो पा रहा था, बहुत फार फ्लंग एरिया है, वहां पे हम मैट्री एक लड़के को वहीं का जो 12th पास होगा साइंस में, उसको अपॉइंट करते हैं और उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं। उसको फिर एआई किट देते हैं, सीमन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट ही कैन कैटर द विलेज। ये प्लान तो ठीक है, अच्छा साउंड कर रहा है, बट हैज इट बीन सक्सेसफुल? यस, ऑलरेडी इस समय हमारे मोर देन 200 मैट्रीज जो हैं वो फील्ड में फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है उससे। अब वो जितने एआई करता है मंथ में उसको चार्जेस मिलते हैं वहां से, तो उसको अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है, साथ साथ हमारा कवरेज हो जाता है। अब क्योंकि खाली एआई से नहीं है, बाकी ट्रीटमेंट भी चाहिए, किसी समय एनिमल की सर्जरी करनी पड़ती है, कहीं पे उसको बेसिक फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए हमने मोबाइल वेटनरी यूनिट्स लॉन्च की थी, एम्बुलेंसेस लाई थी, और इस समय 25 ऐसी हमारी व्हीकल्स ऑल ओवर कश्मीर वैली चल रही हैं जिसमें पूरी बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है सर्जरी करने की। उसमें लिफ्टिंग है कि एनिमल जो काउ है उसको लिफ्ट कर सकते हैं, वो काउंटर के लेवल पे आ जाएगा और फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। प्रीवियस ईयर मार्केटिंग, देखिए मिल्क तो सरप्लस में हमें प्रोडक्शन मिली, उसमें कोई शक नहीं है। मार्केटिंग बहुत कम थी, जो फार्मर्स थे उन्हें काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी एज फार एज प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इज कंसर्न्ड, और लॉस भी हुआ। तो क्या कैसे इंश्योर कर रहा है डिपार्टमेंट के आगे इस सीजन में? कुछ इंसिडेंट्स लास्ट ईयर विंटर में ही आए थे। मैंने आपको कहा ना, लास्ट ईयर हमारा इतना प्रोडक्शन था कि समर में आपका टूरिस्ट सीजन भी होता है, होटल्स की डिमांड होती है, हॉस्टल्स की डिमांड होती है, तो कंजम्पशन हमारा हो जाता है। विंटर्स में क्योंकि कुछ नहीं था ऐसा, टूरिस्ट सीजन नहीं था, होटल्स की डिमांड नहीं थी, तो कुछ केसेस ऐसे आए कि कहीं कहीं लोगों ने कहा कि हमारे पास प्रोडक्शन है बट हम उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं पे, तो उस वजह से फिर हमने अपनी ही ये जो हमारी स्कीम है इसमें ऑलरेडी एक कंपोनेंट है आपका डेयरी प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग का एंड वैल्यू एडिशन का। तो उसके तरफ फिर हमने लोगों को कहा कि यूनिट सेटअप किया हुआ है, जो इंडिविजुअल हमारा अपनी बेसिक
फार्म ले रहा है जी, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में आ रहा है, वो अपना यूनिट भी स्टैब्लिश कर सकता है। और क्योंकि अब ये बड़ा यूनिट है वैल्यू एडिशन का या डेयरी प्रोसेसिंग का, तो कुछ गांव जैसे विलेजेस हैं हमारे, वहां अगर 100 डेयरी फार्मर्स हैं या 50 डेयरी फार्मर्स हैं, तो उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके हमने उनको बोला कि आप वैल्यू एडिशन यूनिट्स लगाइए। या फिर कोई एंटरप्रेन्योर जिसके पास प्रोडक्शन यूनिट कोई नहीं है, वो उसके पास कोई गाय नहीं है, बट वो डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर ले अपना, कि वो कलेक्शन ऑफ मिल्क करे एंड वैल्यू एडिशन करे मिल्क का। उसमें हमें सक्सेस भी मिली। इवन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे इट्स अ फार फ्लंग एरिया, और वहां एक एंटरप्रेन्योर ने डेयरी प्लांट एस्टैब्लिश किया। इस समय भी जो है 1000 पर लीटर, मतलब दिन में वो ऑलमोस्ट 10,000 लीटर्स का प्रोसेसिंग कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है। जो रेट रेगुलेशन है दूध का, दैट हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, और फार्मिंग कम्युनिटी कहती है कि हमें बहुत दे गेट वेरी मीगर अमाउंट पर लीटर। ऐसी कम्युनिटी जो कि हमारे लिए ये कर रही है, उन्हें किस तरीके से बेनिफिट दिया जा सकता है फॉर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी मिल्क? ये तो डिमांड एंड सप्लाई है जी। एंड रिसेंटली इस चीज में मैं आपको बताऊंगी कि अभी तक क्या हो रहा था, CAPD जो है कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, वो रेट फिक्स कर रहा था जी। लेकिन लेटेस्ट जो डायरेक्शंस हमारे पास आ गई, ऑन दैट बेसिस ये डिकंट्रोल्ड हो गया अब ये आइटम जी। ऑन द बेसिस ऑफ डिकंट्रोल नाउ इट इज और बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, एंड शायद उससे हमारे फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। नहीं, बट डिपार्टमेंट का क्या कोई कंट्रोल नहीं है इन रेगुलेटिंग द प्राइसेस? नहीं, अभी तक मैंने आपको कहा ना, दिस इज कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट था, तो अब उनके कंट्रोल में नहीं है। नाउ इट इज डिकंट्रोल्ड। डिकंट्रोल्ड मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड एनी इंटरफेयर इन द फिक्सिंग ऑफ रेट। अब हमारा फिक्सिंग ऑफ रेट क्या होता है कि जस्ट लाइक यहाँ चश्मेशाही पे स्नो कैप मिल्क आता है, इट्स अ डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, वी आस्क देम टू प्रोवाइड एज मच एज पॉसिबल टू द फार्मर। और क्योंकि ये फार्मर्स की अपनी सोसाइटी होती है, अपना एक लिंकेज होता है, एज ए कोऑपरेटिव दे आर द ओनर्स ऑफ दैट प्लांट, करेक्ट। तो वो रेट फिक्सिंग जो है उनका उनके कॉस्ट प्रोटेक्शन की बेसिस पे होता है, एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए अहम बात। अग्निहोत्री ने फिर पत्रकार वार्ता। हरौली में 27 जून को नशे के खिलाफ होने वाली दौड़ को लेकर दी जानकारी और नशा तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से उठाए जा रहे प्रयासों को सराहा। अगले साल से राष्ट्रीय स्तर का होगा सलोनी मेला, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया भरोसा। मंडी में चंडीगढ़ बनाली NH पर WP के बेलदार की पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण हुई मौत और मृतक की पहचान 52 वर्षीय डुमनू और राम के रूप में हुई है। 3 बेलदार सड़क किनारे काम कर रहे थे। हिमाचल में मानसून ने ली एंट्री। 25 और 26 जून को भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कांगड़ा विभाग की छुट्टी का ऐलान 9 जुलाई से 10 जुलाई तक तातील। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किया ऐलान, सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील पकाने वाली खवातीन ने माहाना उजरत में इजाफे का किया मुतालबा। सरकार की जानिब से लगाई गई इन खवातीन के मुताबिक इन्हें एक दिन की उजरत 25 रुपये मिलती है, जो इनके साथ नाइंसाफी। वेलकम बैक मैम। मेरा अगला सवाल आपसे, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट के पास जो कि एक आम इंसान के लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं, बट देयर इज नो मार्केटिंग, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। पब्लिसिटी को लेकर के सो दैट एवरीबडी इज बेनिफिटेड। पब्लिसिटी हम कर रहे हैं, और ये भी जो इम्पैक्ट्स हुए हैं आज जिसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन इतना डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ पब्लिसिटी। क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम किस तरीके से कौन सी स्कीम्स ला रहे हैं, कहाँ पे बेनिफिट दे रहे हैं, तो हमारे पास तो खुद नहीं आएंगे लोग। और आजकल जैसे आपने सुना होगा बहुत ज्यादा कि एक हमारा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो है इस समय अप्रूव हुआ है 5,000 करोड़ का, LG साहब ने वो अप्रूव किया, एंड दैट इज ऑन रोल्स फ्रॉम 1 अप्रैल। नाउ इसके फंड्स भी रिलीज हो गए। उसमें हमारे 3 प्रोजेक्ट्स एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं। इसके बारे में ऑल 29 प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूंगी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, इस समय भी एक किसान संपर्क प्रोग्राम चल रहा है। हर एक पंचायत के अंदर
3 दिन का प्रोग्राम होता है। जो भी उसमें आना चाहता है पंचायत में वो अटेंड कर सकता है। उसको वहाँ सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट है, इस स्कीम के अंडर आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, यूटी कैपेक्स की स्कीम हो। उसके बाद वहीं पे उसको एक हम डाटा कलेक्शन भी करते हैं, एक फॉर्म लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अच्छा। सो दैट कि फर्दर हम उनको उस बारे में थोड़ा सा समझा सकें, गाइड कर सकें कि आप प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे। इसी प्रोग्राम के अंडर हमारा एक दक्ष किसान करके पोर्टल बना है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का। उसमें जाकर के आपको रजिस्टर करना है अपने आप को, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फील्ड अपना देखना है कि किस चीज में आप स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हो। उसमें 121 कोर्सेज हैं। ओके। वो ऑनलाइन सारा प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 6 मॉड्यूल जब आप पास कर लेंगे, 7th मॉड्यूल आपका ऑन फील्ड केवीकेस में होता है। फिर एक सर्टिफिकेट कॉस्ट देगी कि आपने इस चीज में ये ट्रेनिंग की है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम। तो जो आप अवेयरनेस की बात कर रही है, इस समय हर पंचायत लेवल पे ये प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि फार्मिंग के थ्रू, डेयरिंग के थ्रू और पोल्ट्री फार्मिंग के थ्रू कई नौजवान जो हैं वो अपना लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यही था कि आपने जिसका जवाब दे दिया, बट अगर आप उसमें थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहेंगी। जैसे 800 वेटनरी सेंटर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उन सबके पास इन स्कीम्स की गाइडलाइंस एवरीथिंग वो अवेलेबल होता है। कोई भी अगर इस काम को कहीं पे कोई प्रोजेक्ट लेना चाहता है, वो डिपार्टमेंट के पास आता है, डिपार्टमेंट उसको गाइड करता है। उसके अलावा अखबार में भी एडवर्टीजमेंट जाते हैं, लेकिन मेरा ये देखा है हमने कि जितना हम कांटेक्ट करते हैं पर्सन टू पर्सन, उससे ज्यादा अवेयरनेस होती है, इंस्टेड ऑफ कि रेडियो पे, टीवी पे या न्यूज़पेपर के प्रोग्राम्स तो है ही, हमारी वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है, फॉर्म्स अवेलेबल हैं इनके। तो आजकल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन चलता है। जी बिल्कुल। ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, यूटी का और कौन कौन सा हिस्सा है जहां पे आपका फोकस रहेगा? थोड़ा सा जम्मू में हमारा जो है वो बफेलो मिल्क है जी, और कश्मीर में काउ मिल्क की ज्यादा है। जम्मू में भी हमारा ज्यादा जो अभी मिल्क प्रोडक्शन है वो जम्मू और सांबा एरियाज में है। कश्मीर में तो जैसे आप पहले ही कहेंगे कि पुलवामा को हम कश्मीर का आनंद पहले से कहते आए हैं, तो पुलवामा में ऑलरेडी हमारा बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन है। उसके अलावा सुंबल एरिया है बांडीपुरा का, ये तो कुछ एरियाज हैं जो ऑलरेडी डेवलप हैं। थोड़ा सा हमारा फोकस अब ये रहा है कि हम उन एरियाज को कैटर करें जहां मिल्क प्रोडक्शन कम है। जी, वही मेरे सवाल। जैसे बांडीपुरा के हमारे हाई रीचेस हैं, अच्छा। कपवारा के हाई रीचेस हैं, क्योंकि विंटर में इन लोगों के पास हम पहुंचा नहीं पाते हैं। कोई भी अगर हमारा प्रोडक्ट है, रास्ते बंद हो जाते हैं, कहीं हैवी स्नोफॉल हो जाता है, तो उन एरियाज को भी ऐसे डेवलप करें कि एटलीस्ट वो सेल्फ सफिशिएंट तो वहां हो सके। राइट। अच्छा, डिपार्टमेंट का ओवरऑल अगले 5 साल का क्या फोकस रहेगा? व्हाट इज द विजन? विजन हमारा यही है कि इसमें जहां पे हमें, जैसे मैं बात करूंगी कि मिल्क में हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा क्या है कि अभी वैल्यू एडिशन नहीं है, फार्मर को वो वैल्यू नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए जी। तो एक विजन तो ये है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव, हमारी वैरायटी कैसे अच्छी हो। अगर हमारा एसएनएफ कंटेंट कम है मिल्क में, क्योंकि उसकी वजह से प्राइस डाउन होता है, तो वो एसएनएफ कंटेंट, उसके लिए उसको एक बेसिक फीड किस तरीके का मिलना चाहिए, उसकी एजुकेशन हम अपने फार्मर को दें। बेसिक फीड, बेटर फीड प्रोवाइड करें, बेटर फॉडर प्रोवाइड करें, ग्रीन फॉडर कैसे प्रोवाइड करें। फॉर ऑल दीज विजन्स वी वांट कि हमारा एक नेक्स्ट 5 years में हम प्रोडक्शन भी इंक्रीज करें, वैल्यू एडिशन। अल्टीमेट गोल इज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर। दैट्स राइट। और सेल्फ सफिशिएंसी जो हमारा अभी तक हमें कुछ इम्पोर्ट ना करना पड़े। कभी मुझे अब अगर आप कहेंगे, आप खुद सोचिए कि आज से 5 और 6 years या 10 years बैक हमें यहाँ पनीर अवेलेबल नहीं होता था मार्केट में, एंड नॉर्मली जम्मू से आता था जी। आई थिंक मेरा ये एक्सपीरियंस है। सो आज की डेट में हमें इजीली अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है एंड दैट इज वैल्यू एडिशन। जी, आई थिंक इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता था, बट अवेलेबल होता था। बट आई दैट इज ऑब्वियसली, मतलब नॉर्मली ये कहा जाता था कि ये यहाँ का पनीर नहीं है, और वो उसकी क्वालिटी वो नहीं होती थी जो आज की डेट में आपको लोकल मिलेगी। So, वो एक डिफरेंस आया है। इसी तरीके से हम पोल्ट्री की बात करेंगे कि जैसे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पोल्ट्री भी आता है। हमारा
मैक्सिमम हम बर्ड्स इंपोर्ट करते थे, धीरे धीरे अब हमारा ये ऑलमोस्ट 60-40 पे आ गया है। अच्छा। कि अब हम 40% ही इंपोर्ट करते हैं, 60% हमारा खुद का है। हमारा खुद का प्रोडक्शन हो जाता है। अच्छा, एक जो शिकायत है जो कई लोग करते हैं और है वहां पे थोड़ा सा हिच है, ये जो IDDA स्कीम्स हैं उसमें डिले होता है सैंक्शन में। लास्ट ईयर हमने 3000 केसेस सैंक्शन किए थे एंड इट डिपेंड्स। और अप्लाई कितने लोगों ने किया? अप्लाई लोग जितने केसेस आए थे वी हैव सैंक्शनड ऑलमोस्ट 90%। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये होता है अकाउंट से रिलेटेड। जी। रिलीज द सब्सिडी इनटू द अकाउंट एंड अगर उसका अकाउंट प्रॉपर नहीं होगा जी, तो वो हमारे लिए एक इशू बनता है। डेयरी फार्मर ने जो फॉर्म भरा, हालांकि हम वी रेक्टिफाई दैट एट आवर ओन लेवल कि हम उसको नहीं बोलते हैं कि नहीं आप नया भरो, उसको बोलते हैं आप आ जाइए, क्लियर दिस एंड वी विल सैंक्शन। हाँ, एक हमने इसमें कंडीशन रखी थी, आई थिंक वही एक वजह हुई कि हमारी स्कीम सक्सेसफुल हो गई। वी ओनली रिलीज द सब्सिडी आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फार्म। ओके। होता क्या है, सैंक्शन लेता है, हम सैंक्शन भी करते हैं, इन टाइम सैंक्शन होता है, देन ही हैज टू गेट द एनिमल्स। समटाइम्स बहुत टाइम लगता था पंजाब से उसको एनिमल लाने में एंड रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती थी, लखनपुर पे चेक पोस्ट पे रुकना पड़ता था, तो वो एक बहुत इशू बनता था फार्मर्स के लिए कि इन टाइम कहीं पे आपकी सब्सिडी रिलीज होती थी लेकिन एक्चुअली फार्म स्टैब्लिश नहीं होते थे। तो इन चीजों को देखते हुए थोड़ा इसमें जो हम लोगों ने रखा था कि जब तक फार्म स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक सब्सिडी रिलीज नहीं होगी। अब ये जो एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, दैट वी हैव रिजॉल्व दिस ईयर। हमने उनको परमिशन दी है कि यू कैन परचेज विद इन द यूटी ऑल्सो अच्छा। काउस। अच्छा। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। इजी हो जाता है। क्योंकि अब देखिए ये ऑनलाइन सिस्टम बन गया है। आज की डेट में हमारे पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, इनाफ पोर्टल जिसको हम कहते थे। तो कोई भी गाय अगर होती है उसको एक टैग लगता है और correct। उस टैग की पूरी डिटेल उसकी अपलोड हो जाती है पोर्टल पे। Correct। तो एंड वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ दैट एनिमल की, अगर कोई एक बेच रहा है और कोई खरीद रहा है तो ये कहाँ से आई और किसको गई है, तो उसका एक मूवमेंट, पहले कोई ट्रैक तो था नहीं किसी एनिमल का। सो ये चीजें धीरे धीरे अब स्टैब्लिश हो गई तो शायद और स्मूथ हो जाएगा ये। अच्छा, आपने देखा होगा खास तौर पे कोविड के दौरान पेट्स हर घर में हैं, कैट्स, एवरीबडी गॉट सो फॉन्ड ऑफ कैट्स सडनली, सब हर घर में देयर इज अ हाउस कैट, कहीं 3-3, 4-4 बिल्लियां भी हैं। उनके लिए फैसिलिटीज देखें, आपका जो वेटरनरी हॉस्पिटल है गांव कदल में, इट्स एक्सीलेंट, और वो कहाँ से कहाँ हुआ, बिकॉज आई हैव सीन द जर्नी, और वो कितना इस्टेब्लिश हुआ, पर आपको लगता है कि दैट इज इनफ? इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि यहाँ पे कश्मीर में पैट का सिस्टम था ही नहीं, जी, बहुत कम था, रेयरली किसी घर में कोई पैट होता था। लास्ट 3-4 years में आई थिंक this is spike in the pet, and pet is not a livestock in it's a animal husbandry department. Yeah. And हमारे जो डॉक्टर्स थे पहले से भी यहाँ थे, they are not habitual of treating the pets. एक उनमें लैक ऑफ नॉलेज, नॉट लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं, बिकॉज दे वर नॉट ट्रीटिंग सच एनिमल्स। उनको आप उन पे प्रेशर बहुत आ जाता है, बिकॉज हर घर का जो पेट है वो आपका आपके गांव के आप देखिए, अगर आप मैं दूसरे आई हैव सीन इन पंजाब, बिकॉज देयर वाज मतलब पैट का जो वहां था वो सबसे ज्यादा था वहां काफी लॉन्ग टाइम से। वहां आपको हर एक गली में मैं कहूंगी कि एक वेटनरी डॉक्टर की क्लिनिक मिल जाएगी, डॉक्टर की क्लिनिक। लेकिन यहाँ पे तो जिनका कोई वास्ता नहीं है, हाँ, उन्होंने भी पेट क्लिनिक्स खोल के रखे हैं, और उसमें उसके कई लिए सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं। वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट कि उनका रजिस्ट्रेशन, उनका ये कि मैंने कहा ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट 2-3 years. वी हैव एस्टैब्लिश्ड द एनिमल वेलफेयर सेंटर्स एंड इन दैट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑल्सो, कि वहां भी डॉक्टर्स अवेलेबल रहे हु कैन ट्रीट द पेट्स ऑल्सो। अच्छा, जो लार्ज एनिमल्स हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो लार्ज एनिमल्स हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल होती है, इनका या स्मॉल एनिमल्स फॉर दैट मैटर, उनका वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी दवाइयां आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर टेकिंग केयर ऑफ लाइवस्टॉक फॉर लास्ट 70 years आई कैन से, एंड डिपार्टमेंट वैक्सीनेशन। डू यू थिंक द डिपार्टमेंट हैज अपग्रेडेड इटसेल्फ सो मच? आप ये देखिए कि आपका वैक्सीनेशन एक टाइम होता था, आज हमारा वो ऑल द डिजीज
फॉर लार्ज एनिमल्स या कैटल हम कहेंगे, FMD है, वी हैव डन 100% वैक्सीनेशन। लास्ट टाइम LSD हो गया, ये लंपी स्किन डिजीज, इतना ये हो गया। इवन ड्यूरिंग दैट पीरियड वी हैव डन मोर देन 10 लाख वैक्सीनेशंस टू ऑल कैटल पॉपुलेशन ऑफ वैली। Even in Jammu also, we have done 100% vaccination. But what is the system of vaccinating such animals? क्योंकि कोई किसी को कुपवारा से आना है। मैंने आपसे एक बात की अभी कि we have a portal, जो टैग लगता है। बिल्कुल। And whatever vaccination we have done, वो उस पोर्टल पे अपलोड होता है कि इस टैग नंबर के अगेंस्ट इस गाय को इस दिन ये वैक्सीनेशन। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है? एवरीवेयर इन all 800 centers we have vaccination facility. Okay. All our 3000 AI workers and paravet staff, they are trained in vaccination. All staff, they go to the village and every animal के घर पे उसके घर पे जाकर के वैक्सीनेशन होता है। Okay. ये आप कहेंगे कि लार्ज एनिमल को उसको लेके हॉस्पिटल आना है, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड दैट इज व्हाट फॉर वेरीफाई कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। हम टैग एंड अपलोडिंग ऑन द इनाफ पोर्टल इस समय भी चेक कर सकते हैं कि दिस इज द। एंड इवन देन लास्ट टाइम जैसे हमने किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना उसको किया कि उसमें फोन नंबर होता है ओनर का, एवरीथिंग इज देयर, दे कॉल देम कि आपको हुआ है। एंड उन्होंने फिर रिपोर्ट कार्ड दिया था कि आपके जो हमने कॉल्स की इसमें इतना % हमें आया कि हाँ बोला उन्होंने, कितनों ने नहीं बोला, क्या बोला। दैट report is also shared with us. Thank you very much for taking all the questions sportingly and enlightening us on so many issues and subjects. Thank you very much. Thank you. इसी नोट पे शो को खत्म करते हैं। अहम बात अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और इसी चैनल पे इसी वक्त। अहम बात, मैं हूँ यूसरा हुसैन। शब खैर।